बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स। सो आजकल आप लोगों को बहुत सुनने को मिल रहा होगा कि जो जनरल डिग्रीज है लाइक बीए, बीएससी, बीकॉम, इसकी अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये यूजलेस डिग्रीज है। अगर आप सिर्फ एक बैचलर्स डिग्री जो जनरल डिग्रीज होती है वो करते हो तो अगर आप इन कोर्सेज़ को अच्छे तरीके से करते हैं, अच्छे तरीके से करने का मतलब ये होता है कि आप उस कोर्स को करने के बाद उन नॉलेज के साथ साथ ऐसे स्किल्स भी डेवलप कर रहे हो जो आज के सिनारियो या प्रेजेंट सिनारियो में वो वर्क करे, ठीक है, और उस चीज़ की थोड़ी डिमांड हो। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ कोर्स कर लेते हैं, ठीक है, डिग्री ले लेते हैं, बट वो वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं और फर्दर या तो कोई स्किल नहीं सीखते या फिर कोई ऐसे कोर्स नहीं करते हैं जिसके थ्रू उन्हें एक अच्छी जॉब मिल सके। सो बेसिकली ये कहना गलत है कि ये जो डिग्रीज़ है ये यूजलेस है, ठीक है, जो जनरल डिग्रीज़ है, क्योंकि ऐसे आज भी बहुत सारे लोग हैं जो एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिन्होंने नॉर्मल डिग्री कोर्स किया है, बट हाँ डिग्री कोर्स करने के बाद भी कुछ ऐसे कोर्सेज़ या कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ या डिप्लोमा कोर्सेज़ किए हैं जिसके थ्रू वो आज एक अच्छे पोजीशन पे है। आज के मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस टाइप से आप कोर्सेज़ को परस्यू कर सकते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं और उसको करने का पर्पस क्या है। बेसिकली आपका रीज़न होना चाहिए जिस भी कोर्स को आप कर रहे हो, उसके बाद ही आप एक सही कोर्स को चूज़ कर सकते हैं। बीकॉम सिर्फ आपको बीकॉम करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है या फिर बीकॉम इंटीग्रेटेड बीकॉम कोर्स करना है, इनमें से आपको चूज़ करना है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से कितने टाइप्स के कोर्सेज होते हैं। बीकॉम 3 तरीके से किया जा सकता है। एक आपका जनरल होता है बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, जिसमें आपके जनरल जो कॉमर्स में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वही सब्जेक्ट्स आपके बीकॉम जनरल डिग्री में होता है, लाइक बैंकिंग, फिनांस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन। और एक होता है आपका बीकॉम ऑनर्स, जिसमें स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हो और उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके बीकॉम करते हो। बीकॉम ऑनर्स आपका 3 से 4 साल का हो सकता है और जनरल डिग्री जो होता है बीकॉम वो 3 साल का होता है, ठीक है। अब अगर आप एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन को चूज़ करते हैं तो आप उसी फील्ड में अच्छा करियर बना सकते हैं। एंड थर्ड जो आता है वो आता है इंटीग्रेटेड बीकॉम कोर्स, जिसमें आपका बीकॉम प्लस एमकॉम हो सकता है, बीकॉम प्लस एलएलबी हो सकता है, बीकॉम प्लस एमबीए हो सकता है। मैनेजमेंट के लिए आपको लाइक आपको फिनांस, अकाउंटिंग, बैंकिंग, इनमें आपको करियर बनाना, बट ये मैनेजमेंट की तरफ जाए तो आप बीकॉम प्लस एमबीए कर सकते हैं। इसके अलावा जो कोर्सेज होते हैं वो होता है कि आप क्या कर सकते हो कि बीकॉम के साथ साथ कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं जिससे आपकी जॉब मिल जाए। सो बीकॉम के साथ साथ या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और इन कोर्सेज़ के साथ साथ आप बीकॉम कोर्स कर सकते हैं क्योंकि इनके जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो आप सीए स्टार्ट कीजिए और उसी के साथ साथ आप बीकॉम कर सकते हैं, या फिर आप बीकॉम स्टार्ट कीजिए और उसके साथ साथ आप सीए कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज है लाइक सीए, सीएस, एसीसीए, सीएमए। तो इन सब के बारे में अगर आप लाइक सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उस वीडियो को एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। हो सकता है कि कुछ ऐसे कोर्सेज हो जो आप कर सकते हैं एंड उसके थ्रू आप एक अच्छे जॉब कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज है ये इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं। कुछ कोर्सेज हैं जो इंटरनेशनल कोर्स है और इसके थ्रू आप उस फील्ड में, उस पर्टिकुलर फील्ड में स्किल्ड हो जाते हो और इसकी बहुत डिमांड भी होती है, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पर्पस क्या होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी कोर्स कर रहा है तो उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई पर्पस होता है। सो पर्पस इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि आपका रीज़न क्या है जो भी आप कोर्स कर रहे हो। लाइक अगर हम बीकॉम की बात करें तो अगर आप जनरल डिग्री करना चाह रहे हो तो जनरल डिग्री क्यों करना चाह रहे हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है एंड आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से आपने 12th पास आउट किया है तो आप बीकॉम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में आप जनरल बीकॉम डिग्री कोर्स कर सकते हैं जो कि 3 साल का होता है। इसमें आपको कोई फर्दर सर्टिफिकेशन या फिर प्रोफेशनल कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नॉर्मली पास कर सकते हैं बीकॉम डिग्री और उसके बाद जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप कॉमर्स फील्ड से हो और आप उस फील्ड में कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डीप नॉलेज चाहते हो और उसके बाद उस सेम फील्ड में ही आप अपना करियर बनाना चाहते हो फर्दर, लाइक आप एमकॉम करना चाहते हो और
उससे रिलेटेड उस कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो आप बीकॉम ऑनर्स कोर्स कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे उस स्पेशलाइजेशन को चूज़ कर सकते हैं। लाइक इकोनॉमिक्स से आप बीकॉम कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट स्टडीज़, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट, टैक्सेशन, अकाउंटेंसी, बैंकिंग, ई कॉमर्स एक्सेट्रा। सो इनमें आप स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं। एंड फर्दर आप चाहो तो एमकॉम या फिर अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते तो आप MBA कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो रिलेवेंट फील्ड को चूज़ करके आप अपना करियर बना सकते हैं। तो सेकंड ये होगा। थर्ड है, अगर आप लॉ फील्ड में जाना चाहते हो और आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से अपना 12th पास आउट किया है, बट 12th के डायरेक्टली बाद आप लॉ कोर्स करना चाहते हो, तो उसके लिए 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है लॉ फील्ड में। तो इसके लिए आप BCom LLB कोर्स कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप लॉ फील्ड में एंटर कर सकते हैं। लाइक आप एडवोकेट, लॉयर बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, आप लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं एंड सो ऑन। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं। लाइक आपको 12th में पता है कि आपको मैनेजमेंट फील्ड में ही जाना है, बट आप आप कॉमर्स बैकग्राउंड से और आपको लाइक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड होना है या फिर उसी फील्ड को लेके आपको स्टडी करना है और स्टिल आपको मैनेजमेंट में जाना है, तो आप BCom प्लस मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकते हैं। एंड अगर आपको पता है कि नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स फील्ड में ही रह के एक अच्छे पोजीशन पे जाना है, तो आप इंटीग्रेटेड BCom प्लस MCom कोर्स कर सकते हैं। सो ये सारे कोर्सेज आप पे ही डिपेंड करते हैं कि आपको क्या करना है। आप अपने सिचुएशन या आपका जो भी रीज़न है उसके अकॉर्डिंग इन कोर्सेज को चूज़ कर सकते हो। सो सबसे पहले आप वाइजली इन कोर्सेज को एक तो ये डिसाइड करो कि आपको क्या करना है और उसके बेसिस पे इन कोर्सेज में से आप एक कोर्स को चूज़ करो। उसके बाद ही आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी को फाइंड आउट करो। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको 10 ऐसे कॉलेजेस के बारे में बताऊँगी जहाँ से आप BCom कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी जब वो वीडियो आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद आपको एक अच्छे यूनिवर्सिटी को फाइंड आउट करके जो भी एंट्रेंस एग्जाम या मेरिट बेसिस एडमिशन हो रहा है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन लेके उसे कंटिन्यू करना है, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो भी चीज़ें हैं तो वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले एडमिशन कैसे लेना है आपको। बेसिकली आपके 2 बेसिस पे ही एडमिशन होते हैं। मेरिट बेसिस जो कि 12th में आपके परसेंटेज जो भी होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक मेरिट लिस्ट दिया जाता है। ठीक है, उस मेरिट में अगर आपका नाम है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। सेकंड जो है वो है एंट्रेंस बेसिस। एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देने होते हैं। तो बेसिकली अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं 12th में तो आप मेरिट बेसिस एडमिशन ले लीजिए। अगर आपके मिनिमम 50% है तो आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं, बट यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करना होगा। सो बिफोर दैट आपको प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन बता देती हूँ। लाइक IPO CET जो कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का ये एंट्रेंस एग्जाम है। अगला है BHU CET, IMA UGAT, SUAT, NPAT एंड TGU GCET जो कि तेलंगाना का होता है। अब बात करते हैं कॉलेजेस एंड फीस की। अगर आप BCom प्लस LLB कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्लैट एग्जामिनेशन दे के नेशनल और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। बट इसकी जो फीस है अराउंड 1.5 से 3 लाख एक साल की फ़ीस हो जाती है। और जो नेशनल और यूनिवर्सिटीज़ है उसमें आपका 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स ही होता है, तो BCom प्लस LLB कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप IEC यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। अगर आप BCom प्लस MCom कोर्स करना चाहते हैं तो आप अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। बहुत कम ऐसे कॉलेजेस है जो इंटीग्रेटेड BCom प्लस MCom या फिर BCom प्लस MBA कोर्स करवाती है, तो वो आपको सर्च करना पड़ेगा। एंड अगर आप नॉर्मली BCom या BCom ऑनर्स कोर्स करना चाहते हैं तो आप हंसराज कॉलेज से कर सकते हैं, हिंदू कॉलेज से कर सकते हैं, नरसिंह मोहनजी कॉलेज है, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी है। एंड फाइनली हम बात करते हैं करियर की। सो जैसे कि हमने ऑलरेडी कहा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको फाइनली करना है क्या, उसके बेसिस पे ही कोर्स को चूज़ करना है। तो अगर आप आप नॉर्मली BCom या BCom ऑनर्स कोर्स करते हैं या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, उसमें भी अगर आप BCom LLB कोर्स कर रहे हैं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी है आपके पास, उनको देखने के लिए एक सेपरेट वीडियो है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या फिर जो बेस्ट करियर ऑप्शन है, वो दोनों ही वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी या फिर आप आई बटन में भी चेक कर लीजिएगा। एंड BCom करने के बाद आप फिनेंस, अकाउंटिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मैनेजमेंट, टैक्सेशन या फिर आप लॉ में आप अपना करियर बना सकते हैं। यहाँ पे आपका जो जॉब प्रोफाइल है आपके स्पेशलाइजेशन, आपके स्किल पे डिपेंड करेगा। तो बहुत सारे ऐसे जॉब प्रोफाइल से कुछ मैं आपको बता देती हूँ, लाइक ऑडिटर, अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, फिनेंस कंसल्टेंट, इंश्योरेंस कंसल्टेंट, फिनेंस ऑफिसर
एंड टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद अकाउंटिंग एंड फिनेंस मैनेजर एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐसे जॉब प्रोफाइल है, बट ये आपके स्पेशलाइजेशन, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगी। सो आई थिंक मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉमर्स बैकग्राउंड की वजह से ही बीकॉम करते हैं, और शायद उनको मैक्सिमम जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में पता ही नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ होती है स्टिल, अगर आपने बीकॉम किया है और उसके बाद भी आप उन कोर्सेज़ को परस्यू कर सकते हैं। मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बीकॉम कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई भी जनरल डिग्री कोर्स कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपको फाइनली क्या करना है, या फाइनली आपका गोल क्या है जहाँ आपको रीच करना है। उसके लिए आप उस कोर्स को परस्यू कीजिए, राइट। और उसके साथ साथ जो भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है उन सभी स्किल को आप एक्वायर कीजिए, ताकि फाइनली जब आप जॉब के लिए जाओ तो वहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलने के बहुत कम चांसेस हो, राइट। आई होप बीकॉम से रिलेटेड मैक्सिमम मैंने डाउट्स क्लियर कर दिया हो। नहीं भी है तो कमेंट कीजिए, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और कोई क्वेरी है या फिर कोई आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे आना चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।